वेलकम टू मैक्सिमम सॉल्यूशन। मैं माया शंकर आप सभी को मैक्सिमम सॉल्यूशन में स्वागत करता हूँ। नमस्कार, गुड इवनिंग। क्लास 11 फर्स्ट चैप्टर सेट थ्योरी यहाँ हम देख रहे हैं। इस एक्सरसाइज में हमने वेन डायग्राम, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ को अब तक में देखा। नेक्स्ट हमने प्रीवियस क्लास में एक पार्ट को इंट्रोड्यूस करने के बाद मैंने बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट क्लास में हम इसे और अधिक क्लेरिफाई करेंगे। नाउ द पॉइंट वाज प्रॉपर्टीज फॉर इंटरसेक्शन वाज देयर इन विच आई हैव रिटन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, नथिंग बट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। क्लियर? अच्छा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में यहाँ इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं। दैट इज इंटरसेक्शन जो होगा वह ओवर डिस्ट्रीब्यूट्स, इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन। ओके, अब कुछ पोर्शन जैसे ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए बी सी अगर 3 सेट्स हैं एंड यू इज़ द यूनिवर्सल सेट, तो कैसे हम एक दूसरे को डायग्राम के थ्रू समझेंगे। सी हियर, फर्स्ट वन, इफ universal set is represented by u, now it is A, here is B and this is C। सेट A को ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट B को ये सर्कल, सेट C को ये सर्कल। अगर B यूनियन C की बात हम करते हैं, B यूनियन C मीन्स व्हाट, बी और सी का जो पोर्शन होगा उसको हम देखेंगे, बी यूनियन सी। ठीक है, बी यूनियन सी। तो यह पूरा पोर्शन है बी का, यहाँ से यहाँ पूरा पोर्शन है बी का, और यह पोर्शन है सी का। यूनियन की बात करते हैं, जब कंबाइन कर लेंगे तो ये दोनों पार्ट कॉमन आएंगे। फिर भी जब दोनों में हम बात कर रहे हैं तो यह जो पोर्शन होगा यही होगा बी यूनियन सी का। ए पार्ट का कुछ पोर्शन है बट आई एम मेंशनिंग हियर बी यूनियन सी। बी और सी दोनों को क्या करेंगे, यूनाइट कर देंगे। सो ये जो हैचिंग पोर्शन है दिस रिप्रेजेंट्स बी यूनियन सी। नेक्स्ट, नंबर 2, there is a rectangle box which is represented as a universal set, set A, set B, सेट सी, ए बी सी। आप बाहर भी लिख सकते हैं एज आई मेंशन हियर। नाउ इफ आई वांट टू सी द पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी, मीन्स व्हाट, ए एंड बी में जो कॉमन पार्ट है, सी ए एंड बी में ये पोर्शन कॉमन है। हम सी की बात नहीं कर रहे हैं, ओनली इंटरसेक्शन पोर्शन बिटवीन ए एंड बी की बात कर रहे हैं। सो दिस पोर्शन इज रिप्रेजेंटेड एज ए इंटरसेक्शन बी। जो हैचिंग पोर्शन है वह ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन, ए और बी में यही पोर्शन कॉमन है। क्लियर? ओके, नाउ थर्ड केस, दिस इज यूनिवर्सल सेट, let's suppose A is here and this is set B and this is set C. Now I am going to show A intersection B union C. First of all B union C को देखें तो पूरा पोर्शन हो जाएगा, पूरा पोर्शन हो जाएगा B union C। ठीक है, और A इंटरसेक्शन मीन्स A और बी यूनियन सी का सैंडविचिंग पार्ट, कॉमन पार्ट, तो कितना होगा, जिसमें ए भी हो और बी यूनियन सी भी हो, तो ये जो पोर्शन होगा
यही होगा, जिसमें ए भी है और बी यूनियन सी भी है। अगर हम यहीं तक देखते हैं तो ए इंटरसेक्शन सी होता, अगर हम इस पोर्शन को देखते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी होता है, बट ये पूरा पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें बी और सी का कंबाइंड पार्ट है और ए दोनों का कॉमन पार्ट है। ए एज वेल एज बी यूनियन सी का कॉमन पार्ट है, यानी ए एज वेल एज बी यूनियन सी का कॉमन पार्ट है। कॉमन पार्ट को इंटरसेक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। एम आई राइट? ओके। फोर्थ वन जो हम दिखाने जा रहे हैं उसके लिए मैंने यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट किया एज ए रेक्टेंगल एंड ए बी and here is C. Now if I want to show A intersection C means A और C में कॉमन पार्ट, तो B को हटा करके, B को हम नहीं समझ पा रहे हैं कि B है या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, A और C के बीच में देखना है। सो दिस पोर्शन वुड बी A intersection C. नेक्स्ट, अगर अनदर केस है जिसमें universal set is represented by U for rectangle portion, this is A, C, B. Now I want to show A intersection B union A intersection C. A intersection B means this portion, A intersection B हो गया, A intersection B, this portion A और B का कॉमन, और A intersection C, A intersection C ये वाला पार्ट हो गया। अब इस दोनों को यूनाइट कर दें, इसका मतलब यूनाइट जब करेंगे तो जितने भी हम डॉटेड पॉइंट्स लिए हैं सभी इंक्लूड हो जाएंगे। तो हैचिंग पोर्शन क्या रिप्रेजेंट करेगा? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। माय डियर फ्रेंड, इस तरीके से हमने, अच्छा यही तो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसका मतलब है ये जो है यही हम शुरुआत में हम लिखे थे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को, ठीक है, यू कैन चेक इट। ओके, नाउ तो यहाँ तक वेन डायग्राम की मदद से हम यूनियन और इंटरसेक्शन के ऑपरेशंस को हमने देखा। अब चलते हैं डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ऑफ सेट, ठीक है, सेट्स। तो मान लेते हैं कोई सेट ए है, अगर डिफरेंस निकालना चाहें मतलब उसमें से बी को हम हटा दें, बी पोर्शन बी सेट को हटा दें, सेट को हटाने का मतलब उसके एलिमेंट्स को रिड्यूस कर दें, तो जो भी इसका रिजल्ट मिलेगा उसमें केवल और केवल ए का होगा और बी उसमें प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है। ए जो एलिमेंट्स होगा वह ए में होगा बट बी में नहीं होगा, ठीक है। ए माइनस बी ही इसको बोलते हैं। सपोज एग्जाम्पल के थ्रू हम देखें इसको, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू लेट ए इक्वल्स टू, ए इज द सेट ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 and B is a set of element 2 4 6 8, therefore A minus B equals to, देखिए A में B को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी B में जो भी एलिमेंट हो वह A में अगर है तो उसको हटा करके जो A में पोर्शन बचेगा, 2 यहाँ पर भी है इसको हटा दो, 4 यहाँ पर भी उसको हटा दो, 6 यहाँ पर भी है, रिमेनिंग क्या बचा? A में क्या बचा? 1 3 5 विच वुड बी द वैल्यू ऑफ A माइनस B। सी जो A में है बट B में नहीं है, क्लियरली इट इज क्लियर, ओके। नाउ A में है बट B में नहीं है, A माइनस B मीन्स एलिमेंट्स प्रेजेंट इन A बट नॉट इन B। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं,
suppose A is the set of element A, E, I, O, U, and B is the set of element E, O, U and D. Therefore A minus B इज इक्वल्स टू, ए में से बी को हटा दो, यानी जो ए में एलिमेंट है, ठीक है, ये सभी एलिमेंट सेम है, बी में एलिमेंट जो भी होगा उसको स्ट्राइक आउट कर दो, ठीक है, ई है, इसमें भी ई है, हटा दो इसको, ओ यहाँ से हटा दो, यू से हटा दो। अब ए में क्या बचा वही इसका रिजल्ट में आ जाएगा, जो भी सेट होगा उसमें एलिमेंट्स होंगे ए एंड आई, ठीक है। डोंट बोदर अबाउट द रिमेनिंग एलिमेंट और लेफ्ट आउट एलिमेंट फॉर सेट बी, नो, आई हैव टू फोकस ओनली फॉर ए में क्या बचा वही आपका रिजल्ट हो जाएगा। अच्छा, हम अगर ऐसा बोलें कि बी माइनस ए, इट मीन्स व्हाट, those elements which are present in B after strike out the elements belongs to A would be the value of B minus A. See here, A में एलिमेंट जो B में प्रेजेंट है, A इसमें नहीं, E है, जो E में है हटा दो E को, उसके बाद O हटा दो, U को हटा दो, क्या बचा, D बचा। So the element belongs to B only would be the value or element for B minus A. Here you can see A minus B and B minus A both are not same. So can I say A minus B not equals to B minus A? एक प्रॉपर्टी हम देख लिए, डिफरेंस ऑफ सेट्स की प्रॉपर्टी देख लिए कि अगर ए में बी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जो हमको वैल्यू मिलेगा वह बराबर नहीं होगा बी माइनस ए के, ठीक है, ओके। नाउ अगर यहाँ पर हम बोला कि x सच दैट x बिलोंग्स टू ए बट x नॉट बिलोंग्स टू बी, तो मैं कोई गलत नहीं बोल रहा, ठीक है। ए में होना चाहिए, ए में होगा, जो ये सभी है वो ए का पार्ट है, ए में है 135, देखिए 135 ए में है, बट बी में है क्या, बी में नहीं है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि x सच दैट x बिलोंग्स टू बी बट x डज नॉट बिलोंग्स टू ए में मौजूद नहीं है, ए में प्रेजेंट नहीं है, वे एलिमेंट डी, देखिए ए में है नहीं है, बी में है, ऑफ कोर्स है। सो इन दिस मैनर वी हैव लर्न about difference of sets। एक पार्ट हमने स्किप कर दिया था, माय डियर फ्रेंड, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। अगर A एंड B टू सेट हैं एंड U फॉर यूनिवर्सल सेट, तो और A में एलिमेंट्स हैं, सपोज A इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड B में जो एलिमेंट्स हैं वह 6 8 10, you can see clearly that A and B have no common element, but A is the subset of universal set and B is also the subset of universal set. So how can I represent these two sets along with universal set as in a Venn diagram? See here, this is what universal set. A is the set for elements 1 2 3 4 and B is the set having elements 6 8 10. There is no common element between A and B. Such type of set are called disjoint sets having no common element. इस पोर्शन को हम स्किप कर दिए थे, उस टाइम में मेरे माइंड से स्लिप कर दिया था, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। डिसजॉइंट सेट बहुत जगह यूज होगा, इसका टर्मिनोलॉजी है कि दो सेट्स टू सेट्स विच हैव नो कॉमन एलिमेंट आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। क्लियर? ओके, नाउ इन दिस वे आई हैव क्लियर द बेसिक part of Venn diagrams, union, concept of intersection, their operations, their properties, and now I would like to start solving exercise 1.4 one by one. Exercise 1.4, first question says find the union of each of the following
pair of sets. Bit 1, X is the set containing elements 1, 3, 5 and Y is the set containing elements 1, 2, 3. Therefore, X union Y equals to 1 present in both set, so I am writing here 1, 2 present in Y but not in X, I write here as 2, 3 2 times means both present in both set, I am writing here in one time, and remaining 5 in X but not in Y, but I be written here. So these all elements are corresponding to the set X union B. मैंने दोनों को combine कर लिया, ठीक है. So we have obtained the value for X union B. Clear? Okay. Now, next, my dear friend, set A is given elements A, E, I, O, U, and set B elements are A, B, C. Therefore, A union B having element A present in both, B, C, E, I, O, U. This is the value for, this is the elements for corresponding for A union B. Third one says A is the set where X such that X is a natural number and multiple of 3. So this would be value natural number, that is 1 2 3 4 5, but multiple of 3 would be there, so it would be 3 6 9 12 15 18. Okay, likewise, and B is the set for X such that X is a natural number and less than 6. Natural number less than 6 means 1 2 3 4 5 up to this. Therefore, A union B 1 2 3 1 2 3 4 5 followed by these all 6 9 12 15 18 21 and so on. So clear? Okay. Fourth one, A is the set for X such that X is a natural number and X less than equals to 6 but greater than 1. So the elements will be natural number 1 2 3 4, but it starts from 1 not including 1 2 3 4 5 and including 6 means 6 also would be there. And for B, X such that X is a natural number and X more than 6 less than 10. Now, greater than 6 but less than 10, so elements would be 7, 8, 9 only. Why? Greater than 6 but less than 10, and all are natural number. Therefore, A union B, combine them. So 2 3 4 5, 2 3 4 5 6, and here 7 8 9. This would be the answer for A union B. Next and last, fifth one, A is the set containing elements 1 2 3 and B is the set containing elements 5. Means what? No elements is present for B. Therefore, A union B is nothing but 5. 5 तो कुछ कोई element है ही नहीं. So only 1 2 3 would be their elements, which is nothing but set A.
My dear friend, in this manner we have solved question number 1 for exercise 1.4. Now question number 2 की ओर हम बढ़ रहे हैं. Question number 2 says, let A is the set for elements A, B and B is the set for elements A, B, C. There are 2 bit inside this. पहला बिट कह रहा है कि इज A सबसेट ऑफ B, इज A सबसेट ऑफ B. ऐसा है कि A इज द सबसेट ऑफ B, यानी A के सारे एलिमेंट B में हैं, B के सारे एलिमेंट A में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, बट A के सारे एलिमेंट B में मस्ट प्रेजेंट. ठीक है, तो क्या A के सारे एलिमेंट A B है, क्या B में प्रेजेंट है? ऑफ कोर्स है. C तो अलग चीज़ है, बट A और B तो है. A और B ही केवल इसमें, A के सारे एलिमेंट जो A और B हैं वह B में है, तो क्या लिखेंगे? यस. ठीक है, हो गया. नाउ यस, A इज द सबसेट फॉर सेट B. नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि फाइंड A, व्हाट इज A यूनियन B. इस तरह में देखा जाए तो A यूनियन B, अच्छा जब A इज द सबसेट ऑफ B है तो A यूनियन B क्या होगा? B के बराबर होगा, कि B में प्रेजेंट है तो ये B के बराबर होगा. अच्छा हम कंबाइन करके देख लेते हैं. तो A B, तो A B एंड C यहाँ पर है, which इज नथिंग बट B है. ये हमने प्रॉपर्टी बताई थी कि A यूनियन B, ठीक है, वह B के बराबर होगा. कब? जब A इज द सबसेट ऑफ B. यही अगर A यूनियन B यह A के बराबर होगा. कब? जब B इज द सबसेट ऑफ A होगा. ठीक है, ओके. नाउ इस क्वेश्चन की यही ब्यूटी है कि यहां से एक इन्फरेंस मिलता है कि अगर A यूनियन B के बराबर है, इसका मतलब है कि A इज द सबसेट ऑफ B है, एंड वाइस वर्सा फॉर A यूनियन B अगर A के बराबर, इसका मतलब है कि B इज द सबसेट फॉर A. नाउ नेक्स्ट, third question says, if A and B are two sets such that A is the subset of B, then what is A union B. अभी हम देखे थे कि अगर A is the subset for B है तो A union B किसके बराबर होगा? B के बराबर होगा. ठीक है, यही हमने देखा था, A union B के बराबर होगा अगर A is the subset for B होगा. That's why I have solved here nearby so that you can understand easily. Next, fourth one है कि A B C D 4 sets are given having elements. A में जो एलिमेंट्स है वह 1 2 3 4 है. B में जो एलिमेंट है वह 3 4 5 6 है. C में जो एलिमेंट है वह 5 6 7 8 है. D में जो एलिमेंट है वह 7 8 9 एंड 10 है. नाउ क्वेश्चन इज सेइंग फाइंड A यूनियन B. सेकेंड क्वेश्चन इज सेइंग फाइंड A यूनियन C. थर्ड वन B यूनियन C. फोर्थ वन B यूनियन D. फिफ्थ वन A यूनियन B यूनियन C. सिक्स्थ वन A यूनियन B यूनियन D एंड सेवंथ वन B यूनियन C यूनियन D. नाउ फॉर फर्स्ट बिट A यूनियन B. अगर A यूनियन B की बात करते हैं, A और B को कंबाइन कर दिया जाए तो 1 2 3 4 5 6, दिस वुड बी योर आंसर. A यूनियन C, A एंड C को कंबाइन करते हैं, सो 1 2 3 4 5 6 7 8. B यूनियन C की बात करते हैं तो B और C को कंबाइन कर दें, 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 5 6 आ गया 7 8. ठीक है, B यूनियन D, B और D की बात करते हैं, सो 3 4 5 6 7 8 9 10.
ए यूनियन बी यूनियन सी की बात करते हैं, यानी ए बी सी तीनों को कंबाइन कर दें। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। ए बी डी तीनों का यूनियन, ए बी एंड डी। सी हियर ए 1 2 3 4, बी 3 आ गया, 4 आ गया, 5 6, और डी में 7 8 9 10। ठीक है, बी सी डी, बी यूनियन सी यूनियन डी तीनों का कॉम्बिनेशन है 3 4 5 6 5 6 7 8, यानी 3 2 10, 3 4 5 6 7 8 9 10। okay, my dear friend, in this way I have solved question number 4. ठीक है, any doubt at any stage, any doubt at any stage you can call me friendly। कहीं पर भी किसी भी स्टेज में अगर आपको प्रॉब्लम हो सो आप मुझे कॉल करें, डेफिनेटली आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में 5th क्वेश्चन ऑनवर्ड हम इसे सॉल्व करेंगे और आगे भी सेट थ्योरी के पार्ट को देखेंगे। एंड आई होप आई विल कंप्लीट दिस चैप्टर नंबर 1 सेट थ्योरी as soon as possible. Thank you for watching my video. Thank you once again.